मेरा नाम चार्ली है और मेरे पास आपसे पूछने के लिए एक सवाल है। आप उन डरावनी कहानियों के बारे में कितना जानते हैं जो इंटरनेट पर पोस्ट होती हैं? मींस स्माइल डॉग के बारे में क्या जानते हैं? बाकी इंटरनेट कहानियों से हटकर इस कहानी का लेखक गोपनीय है और कोई नहीं जानता कि ये कहां से शुरू हुआ। एक दिन से दूसरे दिन तक कई लोगों ने इंटरनेट पर एक अनजान डॉग की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखना शुरू कर दिया और जिन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने इस डॉग को अपने सपने में देखा, वो इंटरनेट पर वापस आने लायक नहीं बचे। मैं उन लोगों में से हूं जो इस मुस्कुराते हुए डॉग से मिल चुका हूं और मैं नहीं जानता कि मैं उस दिन कैसे जीवित बच गया। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी या फिर मेरी जान को बख्श दिया गया, या फिर उस रात मैंने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ मुझे डराने के लिए था। जो भी वजह हो, लेकिन उस रात मैंने जो कुछ भी अनुभव किया वो मौत से कम नहीं था। और उस दिन से कुछ महीनों तक मुझे ऐसा लगता रहा कि इस अनुभव से बेहतर तो मर जाना ही था। ये सब रविवार की एक सुबह को शुरू हुआ। उस वक्त मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा था और अगले ही दिन मेरा बहुत ही मुश्किल न्यूरोबायोलॉजी का एग्जाम था। मैंने सारा दिन पढ़ाई करके दिन निकाल दिया। जब रात हुई तो मैंने कुछ देर का ब्रेक ले लिया और इंटरनेट पर डरावनी कहानियां देखने लगा। उन सब के बीच मुझे एक तस्वीर दिखाई दी जिसने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। वो एक मुस्कुराता हुआ डॉग था। मैंने तस्वीर खोली और उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगा। वो फोटोशॉप की हुई तो नहीं लग रही थी, और अगर ऐसा था तो बहुत ही बढ़िया काम किया गया था। उस तस्वीर में कुछ तो ऐसी बात थी जिससे मुझे अजीब महसूस होने लगा। वो मंत्रमुग्ध कर रही थी। मैं उसे ध्यान से देखने के लिए उसके और करीब जाता रहा, जैसे वो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। चार्ली, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि पॉट में गर्म पानी छोड़ देना और उसे साफ करना नहीं होता। ओह माय गॉड, ये क्या है? आपने तो मुझे डरा ही दिया मॉम। ये इंटरनेट पर आई हुई सिर्फ एक डरावनी कहानी है। तुम्हें रात के वक्त ये सब नहीं देखना चाहिए। तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाओगे। चिंता मत कीजिए मॉम, मैं वैसे भी सोने ही जा रहा हूँ। अब मैं सुबह उठकर पढ़ूंगा। सोने से पहले याद से पॉट साफ करना, ओके? ठीक है, गुड नाइट। और प्लीज अगली बार नॉक करके आइएगा। थोड़ा संकोच करते हुए मैंने उस विंडो को बंद कर दिया जिस पर उस डॉग की तस्वीर थी। फिर मॉनिटर बंद करके मैं सोने चला गया। जब मैं उठा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं लेट हो गया हूँ, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता था मैंने कपड़े बदले और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। एग्जाम लंबा और मुश्किल था और मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी शायद मैंने ठीक ठाक पेपर कर दिया। खैर, इसका रिजल्ट तो मुझे अगले हफ्ते के अंत तक पता चलेगा। मैं यूनिवर्सिटी से निकलकर घर की तरफ चलने लगा, लेकिन जब मैं कुछ ही ब्लॉक दूर था तो मेरा ध्यान किसी चीज पर गया। मुझसे एक ब्लॉक पीछे एक डॉग था जो मेरा पीछा कर रहा था। मैं ये बता सकता था कि वो मेरा पीछा कर रहा था क्योंकि वो भी उसी वक्त आकर रुका जब मैं रुका। आमतौर पर इन सब चीजों पर मेरा ध्यान नहीं जाता, लेकिन कल उस तस्वीर को देखने के बाद मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैं और तेज तेज भागने लगा, लेकिन वो डॉग भी मेरे ही तरह तेज तेज भाग रहा था। जिस तरह वो चल रहा था वो बहुत ही अजीब था। उसके कदम बहुत ही बड़े बड़े थे, जैसे वो डॉग ना हो बल्कि बनने की एक्टिंग कर रहा हो। आखिरी ब्लॉक मैंने भाग कर तय किया, सुरक्षित घर पहुंच गया। जैसे ही मैंने चाबी लगाई और अंदर जाने की कोशिश करने लगा, मैंने एक आखिरी बार उस डॉग को मुड़कर देखा। वो डॉग अभी भी एक ब्लॉक पीछे था, लेकिन अब वो वहां बैठकर मेरा इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि वो डॉग अपने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ था। जब उसने ऐसा किया तो उसकी आंखें मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी। इतने दूर होने के बावजूद उसकी नजरों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने जोर से दरवाजा बंद किया और फौरन उसे लॉक कर दिया। ऐसा करने पर मुझे सुरक्षित होने का थोड़ा सा एहसास तो हो गया था। मैंने वो दोपहर ऐसे बिताई जैसे मैं किसी समाधि में था। मैं इंटरनेट पर कुछ देखता रहा। मैंने ऑनलाइन गेम्स खेली और ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब रात हुई तो मैं बिना कुछ खाए ही सो गया। मेरी मॉम और बहन को लगा कि शायद मैं एग्जाम देकर आने के बाद थक गया हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। कई घंटों की नींद के बाद जब मेरी आंख खुली तो काफी अंधेरा था। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर से पूरी गली दिखती है, जिस वजह से कमरा रोशन रहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। शायद लाइट चली गई होगी। जब मैं उठ रहा था तो मैंने अंधेरे में एक परछाई को अपनी तरफ आते हुए देखा। मैं ठीक से तो देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं जानता था कि वो परछाई किसकी थी। वो मैक्स था, हमारा डॉग। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। मैक्स यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहा था? वो तो हमेशा आंगन में सोता था। मैंने आंगन से भौंकने की आवाज आते हुए सुनी। मैं समझ गया कि मैक्स बाहर है, लेकिन फिर ये मेरे कमरे में कौन था? मैं बिस्तर की दूसरी तरफ पलटा। मुझे लगा कि अब मुझे इससे भी बुरा कुछ देखने को मिलने वाला है। इतने करीब आने पर अब मैं उस परछाई को और अच्छे से देख पा रहा था। वो मेरा डॉग ही था। मेरा डॉग सच में मेरे कमरे में था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे प्यार करना शुरू कर दिया और उसने मेरा हाथ चाटा। पहले सुनाई दी भौंकने की आवाज से कंफ्यूज होकर मैंने खिड़की की तरफ देखा, और जो मैंने देखा उसके बाद तो मैं हिलने के काबिल भी नहीं रहा। मेरा डॉग खिड़की के बाहर खड़ा हुआ था और पंजे मार रहा था।
वो कमरे के अंदर आने का इशारा कर रहा था, जैसे वो हमेशा करता था। इस बात का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था। अभी 30 सेकंड पहले ही मेरा डॉग मेरे बगल में खड़ा था और मेरा हाथ चाट रहा था। जब मैं पीछे मुड़ा तो वो मुस्कुराता हुआ डॉग मेरे बगल में था। वो कुछ भी नहीं कर रहा था, बस मुझे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। एक मुस्कान जो बहुत ही बड़ी और डरावनी थी। बेशक वो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें, उसकी 2 बड़ी बड़ी आंखों ने मुझे जैसे मौत दिखा दी हो। मेरी सांसें जोर जोर से चलने लगी और मेरे लिए सांस लेना मुश्किल होता गया। मेरा डॉग खिड़की के बाहर खड़े होकर खौफ से मेरी तरफ देखता रहा। मैंने हिलने, भागने, छुपने या फिर उस स्थिति से दूर जाने की काफी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैं बहुत चक्का रह गया था। अचानक मुझे पीछे से किसी के पैरों की आवाज आने लगी। मेरा कमरा पहले से और अंधेरे से भर गया था। पीछे से किसी की परछाई है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो इंसान के कदमों की आवाज थी। जैसे ही वो डॉग के पीछे आकर रुके, अंधेरे से एक हाथ बाहर आया। वो हाथ डॉग को सहलाने लगा। उसके हाथ पर बहुत सारे बाल थे और वो बहुत बड़े थे। उसके नाखून लंबे और काले रंग के थे। हालांकि इतने अंधेरे में और कुछ भी ठीक से दिखाई देना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैंने लाल रंग की आंखें भी देखी। वो सब एक सपना था, लेकिन वो बहुत सच लग रहा था। जब मैंने याद करना शुरू किया तो मैंने सपने में क्या क्या देखा, तो मैंने अपने हाथ उठाकर अपने दिल पर रखा और एहसास किया कि धड़कन बहुत तेज हो गई है। मेरा हाथ डॉग के थूक से भरे हुए थे। कंप्यूटर अपने आप ही चालू हो गया और उस पर उसी मुस्कुराते हुए डॉग की तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और भगवान तुम्हारा भला करे। मेरे पास उस बात को मानने और रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने हर उस इंसान को तस्वीर भेजी जिससे मैं जानता था। कुछ लोगों ने कंफ्यूज होकर जवाब दिया और कुछ ने उसे मजाक में लिया। जरूरी बात यह है कि इन सब से मेरा काम बन गया, क्योंकि उस दिन के बाद से मुझे कभी उस डॉग के सपने नहीं आए। मुझे अभी भी इस बात का जवाब नहीं मिला कि मैंने उस रात क्या अनुभव किया था। मैं आप सभी को सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए कि आप इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं। शुरू में हम सभी को ये मजाक लगता है, लेकिन क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, और मैं नहीं जानता कि सभी मेरी तरह इतने खुशकिस्मत होंगे या नहीं। जब मैंने पहली बार मुस्कुराते हुए डॉग की इंटरनेट पर आई एक कहानी के बारे में सुना तो मैंने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन ये एलेक्स से मिलने से पहले की बात है, जब मुझे एक उन मुस्कुराती हुई बदले की भावने वाली आंखों के पीछे की भयानक असलियत के बारे में पता था। और उससे पहले जब मैं नहीं जानता था कि किस तरह कंप्यूटर पर दिखाई गई आम तस्वीर इतनी दहशत फैला सकती है। ये सब शुक्रवार की एक शाम को शुरू हुआ जब मेरा दोस्त एलेक्स ने मुझे फोन किया। मैं अपने घर पर बैठकर इंटरनेट पर कुछ जानकारी निकाल रहा था। उसने कहा कि मैं उसके घर आऊं। उसकी आवाज से वो काफी डरा हुआ लग रहा था। मुझे उसके लिए चिंता होने लगी, इसलिए मैं अपनी जैकेट उठाकर वहां चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एलेक्स अपने लिविंग रूम के कोने में लैपटॉप के आगे बैठा हुआ था। लाइट काफी कम थी, वो काफी घबराया हुआ लग रहा था, यहाँ तक कि उसके माथे पर पसीने थे। जब उसने देखा कि मैं उसके पास आकर बैठ गया हूँ तो बिना कुछ कहे उसने लैपटॉप की स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई। मैंने भी अपना ध्यान उससे हटाकर स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर साइबेरियन हस्की डॉग की तस्वीर थी जो बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहा था। उसकी आंखों का रंग लाल था, ऐसे जैसे उनमें सच की आग जल रही हो, और उसके दांत काफी नोकीले थे, जो एक आम डॉग के लिए काफी हैरान कर देने वाली बात थी। मैं बिना रुके लगातार कांपते रहा। मैंने अपनी बेचैनी छुपाते हुए पूछा, ये क्या है? एलेक्स ने डरी हुई आवाज में कहा, एक मुस्कुराता हुआ डॉग। यार मेरा इस पर ध्यान चला गया। मैंने इस चीज को देखा और अब मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। ये सोचकर कि क्या हो जाएगा, मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, एलेक्स ये बस एक डरावनी तस्वीर ही तो है, ये तो मैं कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकती है? अपना सर हिलाते हुए एलेक्स उस तस्वीर को स्क्रीन पर देखता रहा। तुम समझ नहीं रहे, जैसे अभी तुमने इसे देखा उसी तरह मैंने भी एक दिन इसे इंटरनेट पर देखा था, लेकिन तब बंद करने के बावजूद ये मेरे दिमाग में छपी रही, मेरे सपनों में मेरे साथ बंध गई। मैं उसकी तरफ जाकर समझने की कोशिश करने लगा कि वो डरा क्यों था। सपने? क्या हुआ तुम्हारे सपने में? घबराती हुई आवाज के साथ एलेक्स ने एक लंबी सांस ली। मेरे सपनों में ये डॉग और मैं एक अंधेरे से भरी जगह में होते हैं। ये मेरे साथ खड़ा रहता है मुस्कुराते हुए। इसकी आंखें जैसे मेरे अंदर तक घुस जाती हैं और बार बार मुझसे कहती हैं कि मैं उसके बारे में और लोगों को बताऊं। मैं अभी भी अपने दिमाग में लगातार उसकी आवाज सुन पा रहा हूँ। हालांकि मैं असहज महसूस करने लगा, लेकिन उस समय अपने डर पर काबू रखने की जरूरत थी। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? एलेक्स ने हताशा भरी नजरों से मुझसे मुड़कर देखा।
यार मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसे हटाना होगा प्लीज। हमें इसके बारे में सभी को बताना पड़ेगा, लोगों को चेतावनी देनी पड़ेगी ताकि वो इसे देखने से रुक जाए। अपने दोस्त पर शक और उसके लिए चिंता करने के बीच में रुक गया, लेकिन इस वक्त एलेक्स को मेरी जरूरत थी। वो बहुत डरा हुआ था और अभी मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। मैंने उससे कहा, ठीक है, हम ये तस्वीर हर जगह शेयर कर देंगे, लेकिन उसके बाद हम इस पागलपन को रोकने का हल ढूंढेंगे। लोगों को इस डॉग के भयानक रूप से बचाने के लिए हमें उन्हें चेतावनी देते हुए अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। उस पोस्ट पर अलग अलग तरह के रिएक्शन आने लगे। कुछ लोग इसे बकवास और झूठी अफवाह बताकर नकारने लगे और कुछ अपने अनुभव बताने लगे। लेकिन उस तस्वीर को देखने के बाद अजीब महसूस करने वाली बात तो सच थी। रात को हमारे पास सोशल मीडिया पर एक अजनबी का मैसेज आया। उसकी प्रोफाइल पर कोई भी तस्वीर नहीं थी, पर उसका नाम बहुत ही अजीब था। उसने सिर्फ इतना लिखा था कि तुम्हें चेतावनी दी थी ना। एलेक्स और मैंने हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन हम एक ऐसे इंसान की प्रोफाइल से परेशान नहीं होना चाहते थे जो अपनी पहचान भी ना बताना चाहता हो। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस डॉग के बारे में बताने की अपनी कोशिश जारी रखनी है, इस उम्मीद के साथ कि हम इस श्राप को शायद हटा सकें। दिन हफ्तों में बदल गए और मुस्कुराता हुआ डॉग हमारी जिंदगी में कुछ इस तरह घुसता चला गया जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। उसकी आवाज हमारे कानों में अशुभ रूप से गूंजती रही, क्योंकि हमारे अपने बेडरूम के अंधेरे में उसकी फुसफुसाहट सुनी थी। हर दिन हम पागलपन और हताशा के करीब जाते गए। एक शाम में अपने घर पर लैपटॉप की मदद से इंटरनेट देख रहा था कि तभी मेरे पास एक मैसेज आया। एलेक्स वीडियो कॉल पर मुझसे बात करना चाहता था। स्क्रीन पर उसकी चिंतित चेहरा देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने फोन उठा लिया। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर मैं और भी ज्यादा खौफ में आ गया। वो एलेक्स ही था, लेकिन उसकी आंखों में जान नहीं बची थी और उसका चेहरा सूख चुका था। इसे हर जगह फैला दो, उसने अपनी खोखली आवाज से मुझे आखिरी बार कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता या मुझे कुछ करने का मौका मिल पाता, फोन बीच में ही कट गया। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे दोस्त को किसी ने अपने वश में कर लिया है, मैं डर गया। मैंने घबराहट में पुलिस को फोन किया और मुस्कुराते हुए डॉग के बारे में बताया और अपनी हालत उन्हें समझाने की कोशिश की। जब वो एलेक्स के घर पहुंचे तो उन्होंने उसे डरावनी मुस्कान और भयानक तरीके से जमा हुआ पाया। पुलिस वाले भी ये समझने में असमर्थ थे कि आखिरी उसके साथ हुआ क्या था, और मैं खुद को सच कहने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। मुस्कुराते हुए डॉग का एलेक्स पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था, और अब ये कुछ ही समय की बात है जब ये मेरे ऊपर भी होगा। जब मैं अंधेरे में बैठता हूँ तो परछाइयों को सुन सकता हूँ कि वो मुझसे इस बात को फैला देने वाली बात का निवेदन कर रही हूँ। मैं उसकी खतरनाक नजरों से बच नहीं पा रहा और मुझे चिंता है कि जल्द ही मैं एलेक्स की तरह एक बुरी ताकत का मोहताज बन जाऊंगा। मैं आप सभी को ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप मुझे रास्ता दिखा सकें, इसलिए नहीं कि मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर आप कभी भी मुस्कुराते हुए डॉग का सामना करें तो उसकी आंखों में न देखें, ना ही उसकी तस्वीर का इस्तेमाल करें और ना ही उसके सपने लें। एक बार उसके दांत आपकी रूह तक पहुंच गए तो उससे बच पाना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। इस बात को अब 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। 20 साल से मेरी जिंदगी नरक बनी हुई है। जब से मेरी जिंदगी में वो तस्वीर आई, जो भी मुझसे मिलता है उसे यही लगता है कि मैं किसी बेकार सी चीज के पीछे पागल हो गया हूँ और smile.jpg और कुछ नहीं बल्कि एक इंटरनेट पर बना हुआ है। मुझे उन लोगों से जलन होती है जो उस पर विश्वास नहीं करते। ये मेरा आखिरी मौका है जब मैं आपको पूरी कहानी बता सकता हूँ। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं 20 साल का था। मैं शिकागो में अपनी पहली नौकरी कर रहा था। उस ऑफिस में एक डिजिटल बुलेटिन बोर्ड था। उस ऑफिस के लोग मेरे साथ इज्जत से पेश नहीं आते थे। मैं जल्द ही अपने साथ काम करने वाले लोगों की तरफ कड़वा और गुस्से वाला बन गया। मैं इसी मानसिकता में था जब पहली बार smile.jpg ने मुझे ढूंढा। मैं ऑफिस के सबसे अंधेरे वाले कोने में बने अपने क्यूबिकल में बैठा हुआ था और कंपनी के सबसे पुराने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। मुझे एक अनजान आईडी से मैसेज आया। वो मैसेज जिस आईडी से आया था उसका नाम भी अजीब था। सब्जेक्ट की लाइन पर लिखा था, मुस्कुराओ, भगवान तुमसे प्यार करते हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे मेल खोल दिया। उस मेल में एक अटैचमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं था, smile.jpg। मैंने उसे डाउनलोड किया और मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। वो खतरनाक मुस्कान वाला डॉग और उसके साथ लाल रंग में भीगा हुआ वो हाथ। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैं जानता था कि कुछ गलत है। ये ऐसी चीज नहीं जो लोगों को देखनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने अगले 2 घंटे उसे देखने में बिता दिए, जैसे किसी ने मुझे अपने वश में कर लिया हो। मैं कुछ और करने के बारे में सोच नहीं पा रहा था। जब मैं उस रात सोने गया तो मुझे हजारों सपनों में से पहला सपना आया। वो डॉग मेरे ऊपर बैठा हुआ था और बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, इसे फैला दो। लेकिन मैं ना तो हिल पा रहा था और ना ही कोई जवाब दे पा रहा था। और फिर मैंने लाल रंग का हाथ अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखा। वो मेरे चेहरे तक आ गया था। जैसे ही उसने मुझे पकड़ा, मेरी नींद खुल गई। मैं डर के मारे पसीने पसीने हो गया था। अगले 1 हफ्ते तक मुझे लगातार ये सपना आता रहा। आखिरकार मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं जानता था कि ये मुझसे क्या करवाना चाहता है। मैंने ईमेल में से उस मैसेज को ढूंढा और ऑफिस के हर शख्स को वो मेल फॉरवर्ड कर दिया।
और उनके साथ साथ उस बिल्डिंग में काम कर रहे और लोगों को भी। हर किसी के लिए बाकी का पूरा दिन उस तस्वीर को देखकर परेशान होने में बर्बाद हो गया। कुछ लोगों को तो पैनिक अटैक भी आया। मेरे बॉस ने पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैंने उनसे झूठ बोला कि एक सिस्टम एरर था, और जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो वो सबको फॉरवर्ड हो गया जैसे कंप्यूटर वायरस। उन्होंने मुझ पर विश्वास भी कर लिया। किस्मत से उसके बाद कुछ टाइम के लिए मुझे सपने आने बंद हो गए, लेकिन बाकियों के लिए ये बस अभी शुरुआत थी। काम ठप हो गया। हर कोई नींद से वंचित, चिंतित और उदास था। हर कोई smile.jpg से संबंधित बुरे सपने आने की शिकायत कर रहे थे। एक एक करके सभी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर आखिर में कंपनी ही बंद हो गई। ये उन सभी लोगों के लिए और उस कंपनी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर साबित हुई। मैंने अपनी नौकरी खो दी और मैंने इसके लिए खुद को ही जिम्मेदार माना, जिस वजह से मैं भी डिप्रेशन में चला गया। बदकिस्मती से अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि मेरे पूरे सपने वापस आ गए। मैं दोबारा से वही चीजें देखने लगा, लेकिन इस बार मैं मुस्कुराते हुए डॉग अपने ऊपर बैठा हुआ ना देखकर बल्कि अपने साथ काम करने वाले लोगों पर बैठे हुए देख रहा था। जैसे ही शैतान का हाथ बाहर निकला और उनके मुंह को बंद करता ताकि वो चिल्ला ना सके, वो डॉग मेरी तरफ देखता। वो मुझे कुछ इस तरह से मुड़कर देखता जैसे वो मुझे शुक्रिया कह रहा हो, और फिर वो अपने शिकार की तरफ देखने लगता और उसके गले पर काटता। और फिर हर रात अगले हफ्तों तक मैं ये देखने में अटक गया कि किस तरह वो डॉग एक एक करके मेरे हर सहकर्मी को अपना शिकार बनाता और उन्हें सपनों में खत्म कर देता। जैसे ही वो बेचारा इंसान खत्म हो जाता, अगली रात यही चीज किसी और पर दोहराई जाती। इस शैतान ने मेरा इस्तेमाल करके हजारों लोगों पर अपना शराब को फैलाया है, और मैंने बेवकूफ़ों की तरह इस बात पर यकीन कर लिया कि ऐसा करने से मैं इससे शराब से बच जाऊंगा। मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैंने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन ये गिनती हजारों में है। आखिरकार 2008 में ये बंद होता हुआ महसूस हुआ। मैंने अपने आखिरी कॉलीग को सपने में मरते हुए देख लिया था। इतने सालों में पहली बार मैं चैन की नींद सोया था, बिना किसी परेशानी के। जाहिर सी बात है कि मैं बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रहा था, लेकिन अब मैं उस शराब से मुक्त हो गया था, या फिर ऐसा मुझे लगा। मुझे बस कुछ ही महीनों का आराम मिला था कि वो बदले की भावना से दोबारा वापस आ गया। वो न सिर्फ मेरे सपनों में वापस आया, बल्कि इस बार वो मेरे गले के कुछ इंच और करीब आ गया था। लेकिन मैंने पहली बार उस डॉग को अपनी खुली आंखों से देखा। शुरुआत में मुझे गली में चलते हुए सिर्फ उसकी कुछ झलक दिखाई दी। वो मेरी आंखों के कोने से मुझे घूरता रहा, हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा और करीब आते हुए, जब तक आखिरकार वो मेरे घर तक नहीं आ गया। एक दिन जब मैंने घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद किया और पीछे मुड़कर देखा तो वो डॉग मेरे सामने बैठा हुआ था और एक बार फिर मुझे इसे फैला दो का आदेश दे रहा था। मैं इसी में घंटों तक फंसा रहा। मुझे वो शब्द हजारों बार सुनाई देते रहे और फिर अंत में उसने मेरे ऊपर से अपना वश हटा लिया। इन सब के बावजूद मैंने उसे नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जितना ज्यादा खुद को रोकता वो उतना ज्यादा ही मुझे दहशत देता। जब मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ तो मुझे शैतान का हाथ अपने कंधे पर दिखा, और जितना ज्यादा मैं उसकी बात नहीं मानता, उसकी मुझ पर पकड़ उतनी ही ज्यादा मजबूत हो जाती। फिर एक दिन इसी कारण मेरे कंधे की हड्डी टूट गई। अपने हड्डी का इलाज करवाने के बाद मैंने एक डरपोक की तरह उसकी आगे का पालन करना शुरू कर दिया। मैंने एक झूठी कहानी बनाई जिसमें एक आदमी जो जब मुस्कुराते हुए डॉग के बारे में पता चला तो उसने उस पर तहकीकात करनी शुरू की और उसकी शुरुआत के बारे में पता लगा और उसकी जानकारी इंटरनेट पर डाल दी। जब मैं इस कहानी को अपने कंप्यूटर पर लिख रहा था तो मैंने अपने हाथ को उसी लाल रंग के हाथ में बदलते हुए देखा और उसे शैतान के हाथ की तरह मुड़ते हुए भी। उस दिन के बाद से मैं इसे जरिए उन्हें दोबारा देख पाता था। मैं जानता था कि कहानी अब इंटरनेट पर आ गई। अब बस मुझे लोगों का उस तरफ ध्यान आकर्षित करने की जरूरत थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी इच्छा के अनुसार उसे देखें और पढ़ें। जितना मैंने सोचा था ये कहानी उससे कई ज्यादा सफल हुई। उस शैतान ने मुझे अपनी जिंदगी के सफर में अकेला छोड़ दिया, लेकिन वो पूरे सपने दोबारा वापस आ गए, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैंने खुद को बचाने के लिए कितनी मासूम जिंदगियों को तबाह कर दिया है। लेकिन इस बार सपने में कुछ अलग था। हर रात मैं अलग अलग उम्र के लोगों को अपने कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ देखता। स्क्रीन से लाल रंग की रोशनी आती हुई दिखाई देती और फिर बिना किसी चेतावनी का शैतान का हाथ स्क्रीन से निकलता और उस इंसान को पकड़ लेता और फिर उनका सर धड़ से अलग करके गायब हो जाता। उसके बाद डॉग स्क्रीन से बाहर निकलकर मेरी तरफ देखता और मुस्कुराता। फिर वो बचे हुए मांस का आनंद लेता। हर रात जब मैं सोने जाता तो मुझे ऐसे हजारों लोगों को देखना पड़ता था। मुस्कुराते हुए डॉग का ये चलन पिछले 10 सालों तक चलता रहा, लेकिन अब कुछ समय से लोगों ने इस पर गौर करना बंद कर दिया है, या फिर जिसने भी इसके बारे में सुना है
उसे इसका पता है और वो इसे गुजर चुका है। वो शैतान मेरे पास वापस आ गया है। अब मुझे वो डॉग हर उस जगह मेरे पीछा करते हुए दिखाई देता है जहां मैं जाता हूँ। वो लगातार धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कह रहा है, इसे फैला दो। शैतान का हाथ अब मेरी गर्दन पर है। वो मुझे Smile.jpg की दिलचस्पी के लिए एक नया दौर शुरू करने के लिए मजबूर कर रहा है, ताकि वो हैवानियत की एक और मिसाल बना पाए और मैं खुद को बिना सोचे समझे उनकी इच्छा पूरी करते हुए पाता हूँ, जैसे मेरी खुद की इच्छा शक्ति खत्म हो गई हो। लेकिन मैं हमेशा के लिए ये नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं कभी इस शराब से बच नहीं पाऊंगा। इसलिए ये मेरा आखिरी संदेश है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं।